फ्रेंड्स, आज जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है यानी 28/10/2023 फर्स्ट शिफ्ट यानी जो पेट का एग्जाम हुआ उसके आंसर की जीएस के ओनली क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बिल्कुल 100% शुद्ध आंसर की के साथ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यानी कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति और चित्तपावन ब्राह्मणों के परिवार के पास थी। शिवाजी उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना? तो आपका उत्तर होगा सतारा, यानी सतारा बना था मुगलों के समय सेकंड राजधानी। दूसरा उत्तर है महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता, यानी जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसको क्या कहते हैं? जिन, विजेता। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित प्रमुख थी, तो इनमें से कौन प्रांतीय केंद्र की राजधानी नहीं है? तो आपका होगा उत्तर इंद्रप्रस्थ, यानी अशोक का इंद्रप्रस्थ से कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो देखिए, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो ब्यास और सतलज, यानी ब्यास तथा सतलज। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं, यानी 1722 में सूबेदारी यानी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी, तो ये दी गई थी आगरा की। तो आपका उत्तर होगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे? इस पर काम किया था यानी सोमनाथ लाहिड़ी ने। तो आपका उत्तर होगा सोमनाथ लाहिड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी कर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो आपका उत्तर होगा स्वराज पार्टी, यानी स्वराज पार्टी। और इसका गठन 1923 में किया था। कब किया था? 1923 में। आप क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफ यानी समर्थन में सहयोग आंदोलन करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त कराया था? तो यह अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन था, यानी कलकत्ता अधिवेशन सितंबर में हुआ था 1920 में। ठीक है, तो आपका उत्तर कोलकाता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार? तो बंधुओं, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहते थे। तो आपका उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का हेडक्वार्टर जो था सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में है, सैन फ्रांसिस्को। अब अगर हम बात करते हैं कि सिरोही कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो सिरोही मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करते हैं तो उड़िया पठार आपका जो है राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बंधु। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु, क्वेश्चन नंबर 13, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु यानी मानसून। उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, या हम कह सकते हैं मानसून के कारण ऐसा होता है, लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। राजस्थान के जालौर में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा रोजी पिंक। क्वेश्चन नंबर 14, रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, ये जालौर क्षेत्र में राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 16, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? तो आपका उत्तर होगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री, यानी आर्थिक मामलों
की कैबिनेट मंत्री, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री जो है ये मंजूरी देता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय श्रम कानूनी और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो महात्मा गांधी, यानी मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, ठीक है, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। स्वर्ण जयंती का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का, तो आपका बागवानी, बागवानी, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी यानी सेब उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद, यानी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो नाबार्ड, तो इसका उत्तर होगा नाबार्ड, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल में भारत सरकार 1929 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत 1947 से 1949 तक कानून बनाए है? तो धारा 100, तो इसका उत्तर होगा धारा 100। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीनों के लिए, यानी 6 महीनों के लिए। ये हमारे क्वेश्चन 22। आगे देखते हैं, यानी उच्च न्यायालय, क्वेश्चन नंबर 23, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार का बंधु कहां है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता, तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो 1992 में, 1992 में, लेकिन पारित हुए थे, यानी 92 में, और लागू हुए थे 93 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25, 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो अधिकारों का बिल था, अधिकारों का बिल, तो ये आपका उत्तर होगा अधिकारों का बिल। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और याद रखना ये नेहरू रिपोर्ट थी 10 अगस्त 1928 को। स्वयंत्र के संबंध में कौन सा स्वर यंत्र के संबंध में? तो ये उपास्थि का बना होता है और ग्रेसनी को श्वास नली से जोड़ता है, तो ये क्या करता है? ग्रेसनी को श्वास नाल से जोड़ता है, ये आपका उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये एक सोल होता है, सोल, तो सोल प्रकार का ये कोलाइड है, जैसे दूध एक पायस है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो आपका उत्तर होगा मेथेनॉल, मेथेनॉल, क्या होगा? मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। निम्न कौन सा आंतरिक सौरमंडल स्थिर एकमात्र बौना ग्रह है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्लूटो, प्लूटो। और क्वेश्चन नंबर 29, 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बिछुआ नेटल की पत्तियों में निम्नलिखित में से बालों को कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक। तो ये आपके 30 एक से लेकर सिस्टम में थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारे हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं कि एनसीएपी का पूरा नाम पूछा गया है, तो आपका सीधा उत्तर होगा न्यू कार असेसमेंट, यानी प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 55। फिर जीएस का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, कह रहा है कि अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना करेगा? तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका उत्तर होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विश्व का पहला 7 मिनट कैंसर का उपचार टीका किस देश ने शुरू किया है? तो आपका उत्तर होगा इंग्लैंड,
लैंड, यानी इंग्लैंड ने इस टीका को प्रारंभ किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत किनको, यानी आयु सीमा क्या है उसकी, तो 1 जनवरी 2023 को, यानी 1 जनवरी 2023 तथा 60 वर्ष से कम, 60 वर्ष से कम, तो इसकी डेट पूछी है। तो 1 जनवरी 2023 से और 60 वर्ष से कम जो लोग हैं उनको लाडली बहन योजना का लाभ मिलेगा। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है, यानी इन्होंने इसमें किस जानवर को बचाने के लिए इंडक्शन डिटेक्टेबल सिस्टम है, तो ये हाथी, क्योंकि हाथियों की बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौत हो जाती थी ट्रेन से टकरा के, तो उसके ऊपर इन्होंने कार्य किया, इसीलिए इनको पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ की पश्चिमी वायु कमान शुरू किए गए प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए, तो इसका जो नाम था वो त्रिशूल, तो यानी 60 का उत्तर होगा त्रिशूल। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं कि मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में है, तो आपका उत्तर होगा सिक्किम, यानी सिक्किम। बहुत आसान प्रश्न आए हुए हैं बंधु। दूसरी अगर हम बात करते हैं, तेलंगाना राज्य के पालघाट जिले में स्थित राजप्पा मंदिर निम्नलिखित में से, यानी निर्माण में शामिल किया गया, ये किस शासन काल से जुड़ा हुआ था, तो ये किस शासन काल से, तो आपका उत्तर होगा काकतीय वंश से। किससे? काकतीय वंश, यानी काकतीय वंश से। अब अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 63 की भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य राज्यों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, इतना आसान प्रश्न है कि अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद जिसमें दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 75। आप क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, कुथु जो है ये त्योहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो सिक्किम, तो कुथु का उत्तर हो जाएगा सिक्किम। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 65 की बात करते हैं, केंद्र शासित यानी केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर, यानी केंद्रीय भाषा का मुख्यालय पूछा तो मैसूर, और मैसूर पड़ता है कर्नाटक में, मैसूर ये यानी कर्नाटक। बात करते हैं तो रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य हैं, तो आपका उत्तर होगा 193 सदस्य। कितने? 193 सदस्य। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 67 की, मालदीव की आधिकारिक भाषा पूछी गई तो दिवेही। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की कि पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, तो बोत्सवाना की है, बोत्सवाना, इसका उत्तर होगा बोत्सवाना। और क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं कि पेरुंग दी कोंगबेलुर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है जिसका संबंध तमिल साहित्य से है, तमिल साहित्य से। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 70 की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया, तो इसके अगर उत्तर होगा तो अशोक चक्र वर्ग द्वितीय, यानी अशोक चक्र वर्ग द्वितीय। तो ये मित्रों हमारे बिल्कुल सटीक 100% शुद्धता के उत्तर हैं। क्लियर है। ये आंसर की है जो कि जीएस से जुड़ी हुई है, और यानी यहाँ पे अशोक चक्र वर्ग तृतीय, द्वितीय नहीं, कौन सा? तृतीय, ये आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ये मेरे 50 क्वेश्चन जीएस के हैं जो बिल्कुल सॉलिड आंसर की है। थैंक यू।